हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग लैंग्वेज लेके, यानी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट ही सीखेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है ES6। अभी तक आप लोगों को ES6 के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ भी नहीं पढ़ाया गया दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा ES6 इन जावास्क्रिप्ट। आपको वहाँ पर ES6 का जो टॉपिक है, यानी कि ES6 के बारे में आपको बताया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपको ES6 के जो धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किया कराए जाएँगे। यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसी के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई जाएँगी। अभी देखिए रिसेंटली एक प्लेलिस्ट बनाया गया यहाँ पर चैटबॉट के नाम से, यानी कि चैटबॉट डेवलपमेंट इस नाम से यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया गया। इसमें आज ही एक वीडियो अपलोड हुआ, इसको भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इस वाले प्रोजेक्ट में भी आपका ES6 का ही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होगा। ठीक है दोस्तों? तो आपको हो सकता है ना समझ में आए जो कॉन्सेप्ट है वो। तो आपको ES6 का जो प्लेलिस्ट अभी बनेगा, आज से ही इसमें वीडियो जाएगा। आपको उस प्लेलिस्ट को मतलब अचीव करना है और उस प्लेलिस्ट का एक-एक वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ES6 का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक हम लोग, यानी कि ES6 जावास्क्रिप्ट ही है, ES6 मतलब लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए VS कोड में आ जाइए, आपको मैं समझाता हूँ ES6 क्या है। यहाँ पर आइए VS कोड में, सबसे पहले यहाँ पर मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ और जरा एक पेज ऐसे ही बना ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिख दे रहा हूँ। इसके नीचे मैं कुछ यानी कि जो ES6 के वर्जन लिख रहा हूँ, जैसे कि 2009 में, यानी कि 2009 में ES5 आया था आपका, यानी कि जो ES5 है वो 2009 में आया था। ठीक है, इसी के बाद आपका जो 2000 यानी कि ES5 कब तक चला, ES5 आपका 2015 तक चला। 2015 जब आया, यानी कि 2015 जब आया दोस्तों, तब आपको यहाँ पर एक और जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन आया ES6। ठीक है, ES6 इस तरीके से आया। और इसके बाद यानी कि इसके बाद जो है 16, है ना, इस तरीके से 17 और 18, यानी कि जितने भी इसके आगे वर्जन है, 19 है ना, 20, इस तरीके से 21 और इस तरीके से 22, यानी कि 2021 और 2022, यहाँ तक अभी तक ES6 ही आया। इसके बाद कोई भी लेटेस्ट नहीं आया, यानी कि कोई इसके बाद कोई भी वर्जन रिलीज नहीं हुआ 2020 तक, यानी कि 2020 तक ES6 ही चल रहा है अभी। इसके बाद कोई भी लेटेस्ट वर्जन और नहीं आया है। तो ES6 आपका जो है क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है दोस्तों। तो ES6 में आप ओल्ड जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हो, बस ES6 में आपका जो कोडिंग लिखने का तरीका है वो मॉडिफाई हो गया है और कोड को हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। अभी आप लोग थोड़ी देर में ही समझोगे कि किस तरीके से क्या मॉडिफाई हुआ है ES6 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्जन है ES6 वो लेटेस्ट वर्जन माना गया है अभी जावास्क्रिप्ट का, इसलिए ES6 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जो आगे काम होता है दोस्तों वो ES6 में ही काम होता है। और अगर आपको ओल्ड जावास्क्रिप्ट आती है, यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट में आपको फंक्शन बनाने आता है, वेरिएबल समझ में आता है, इफ कंडीशन चलाने आता है, फॉर लूप समझ में आता है, तो ये सारी चीजें आप ES6 में भी करोगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पर आप समझिए कि कॉम्प्लेक्स एरे को कैसे हैंडल करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स एरे, है ना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर बड़ी ही आसानी से हैंडल की जा रही हैं ES6 में। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे मेथड मिलते हैं, एरे के लिए बहुत सारे मेथड मिलते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए लूप चलाने के नए नए तरीके आए हैं, है ना, और फंक्शन बनाने का नया तरीका आया है। तो ES6 में हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर आ जाना है, ये सब हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेना है डेस्कटॉप पे। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स.html इस नाम से मैंने फाइल बनाया। तो .html एक्सटेंशन में ही सेव करेंगे, क्योंकि हमें HTML के साथ ही ES6 को सीखना है। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा ES6। मैंने यहाँ पर ES6 लिखा इस तरीके से यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है बॉडी में, और यहाँ पर आप इस तरीके से H1 का यूज करिए, और कुछ भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ES6 ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि ES6 ट्यूटोरियल ही लिख लिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्यूटोरियल, ES6 ट्यूटोरियल, और इसको मैं कंट्रोल O करके ओपन विद गूगल क्रोम करूंगा। तो ये देखिए इंडेक्स डॉट जो HTML फाइल है उसको यहाँ पर ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए ES6 ट्यूटोरियल आपको दिखा सिर्फ, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं जरा और स्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन बनाना है, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ES6 में काम करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको नीचे की तरफ एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ, तो आपको नीचे की तरफ प्लेलिस्ट मिलेगा दोस्तों। नीचे जाएंगे यहाँ पर हमारे ही चैनल पर, तो आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सब्जेक्ट वाइज लर्निंग इस तरीके का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको भी देख लेना है, ताकि आपका जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे जरा, तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते थे वो देखते थे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट को इनेबल करना है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड लिखना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग को इनेबल किया। अब इसी के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना है, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैग है
इन दोनों टैग के बीच में ही आपको जावास्क्रिप्ट का कोड करना है। तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, फंक्शन कुछ इस तरीके से बनाते थे, यानी कि डेमो नाम का फंक्शन बनाया और यहाँ पर अलर्ट में हम लोग लिख देते थे हेलो वर्ल्ड, यानी कि मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से लिखा, इस तरीके से यहाँ पर, और टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करना होता था तो यहाँ पर एक बटन बना लेंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ से ही आप कॉल करिए, यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ मैं, ऑन क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, यानी कि जो डेमो वाला फंक्शन है हमारा, इसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट, यानी कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है, बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है और रिलोड करना है, और ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका फंक्शन कॉल हुआ और हेलो वर्ड आ गया। तो ये तो हो गया ओल्ड जावास्क्रिप्ट में आपने फंक्शन बनाया। लेकिन अगर आपको ES6 में फंक्शन बनाना है, यानी कि न्यू जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर आपको फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर फंक्शन इसी तरीके से बनता है कुछ, बट यहाँ पर एरो फंक्शन बनता है। तो एक कॉन्स्टेंट या एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है डेमो के नाम से, और इसके लिए एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करना है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये हो दोस्तों कि इसका कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया, तो यहाँ पर नाम दिया डेमो नाम का, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये कोई नाम नहीं है आपके फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनोनिमस फंक्शन बनाना है, एरो फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप अलर्ट में ही लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से मैंने लिखा, फिर से यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हेलो वर्ड ही लिखिए, मैंने यहाँ पर टर्मिनेट किया। तो देखिए फंक्शन बनाने का जो तरीका है इसमें कुछ इस तरीके से, ये ES6 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल नहीं भी डिक्लेयर करेंगे तब भी आपका फंक्शन बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि लेट कीवर्ड या कॉन्स्ट कीवर्ड या वर कीवर्ड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप चाहें तो लेट कीवर्ड के साथ भी बना सकते हो, और आप चाहें तो कांस्टेंट भी बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कब आपको कांस्टेंट बनाना है, कब आपको वेरिएबल बनाना है, कब आपको जो है लेट कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी धीरे धीरे, फिलहाल आप यहाँ पर लेट कीवर्ड का ही यूज कर लीजिए इस तरीके से। चलिए, मैंने डेमो नाम का, ये क्या है, एक वेरिएबल है और ये बिना नाम का फंक्शन है, इसको बोलेंगे एरो फंक्शन। अगर आपने इस तरीके से फंक्शन का डिफिनेशन किया है, इसका मतलब कि आप ES6 में काम कर रहे हैं, और ये इसको बोला जाता है एरो फंक्शन, यानी कि ES6 में इसको एरो फंक्शन नाम दिया गया है दोस्तों। तो इसका नाम ही है एरो फंक्शन, इसी तरीके से इसका डिफिनेशन होता है। तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आके रिलोड करें और क्लिक करें, तो देखिए ES6 का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो ES6 का फंक्शन है, वो भी कॉल हो गया हमारा नॉर्मल क्लिक पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको बहुत बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ से कुछ भी रिटर्न करना है, तो यहाँ पर आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, यानी कि आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जहाँ पर आप, चलो यहाँ से हटा देते हैं इस चीज को और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अलर्ट में मैंने इस तरीके से जो डेमो फंक्शन है वो कॉल किया, तो कुछ भी रिटर्न होगा। तो अगर आपको ओल्ड जावास्क्रिप्ट आती है तो ये पता होगा कि जहां पर हम कॉल करते हैं वहीं पर कुछ, यहाँ से अगर आपने कुछ रिटर्न किया तो यहीं पर आएगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने डेमो को अलर्ट में रखा ताकि कुछ जो भी यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। देखिए रिलोड करेंगे और पेज लोड होते ही अब प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये यहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ और यहाँ पर आके प्रिंट हुआ। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी रिटर्न करना, यानी कि यहाँ से अगर आप कुछ भी रिटर्न करना चाहते हो, तो ये सब इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 आप डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दो। यानी कि एरो फंक्शन के आगे अगर आप कुछ भी लिखते हो इस तरीके से, आप किसी भी तरह का स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो। आपने 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा, तो ये भी रिटर्न होके चला जाएगा। रिलोड करिए जरा और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिटर्न हो गया। आपका ये स्ट्रिंग होता है, यानी कि अगर यहाँ से अपने जस्ट इसे लिखा हो जस्ट फॉर कोड, है ना, यहाँ से लिखा होता और यहाँ पर आकर रिलोड करते तब भी ये रिटर्न हो जाता और यहाँ पर जस्ट फॉर कोड यहाँ पर आ जाता। तो जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न करते हैं तो वो वहां पर जाता है जहां पर आपने फंक्शन को कॉल किया होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर, आप चाहें तो एक वेरिएबल बना लीजिए, उसमें रिसीव करके आप प्रिंट करिए। तो एक वेरिएबल बनाए इस तरीके से डेटा के नाम से, अब जो डेटा आएगा वो इसमें रिसीव होगा। आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर लीजिए। तो कंसोल में प्रिंट करिए, अलर्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं, आप किसी भी तरह में प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। रिलोड करिए और इंस्पेक्ट करेंगे तो पेज लोड होते ही ये जो डेटा आपका रिटर्न हुआ जस्ट फॉर कोड, वो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो गया। तो हमें क्विक टेस्टिंग करना था, इसलिए हमने डायरेक्ट अलर्ट में ही डेमो को लिख दिया था। इससे क्या होगा कि जो है आपका क्विक टेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि जैसे पेज लोड होगा क्या रिटर्न आया वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए जस्ट फॉर कोड रिटर्न आया जो कि आपने यहाँ से रिटर्न किया। तो कोई स्ट्रिंग था या कोई नंबर था तो आपने यहाँ से रिटर्न कर लिया इस तरीके से, लेकिन कोई एरे होता तो उसको कैसे रिटर्न करना, तो एरे का सिंबल दीजिए इस तरीके से। देखिए कितना शॉर्ट हो गया आपका कोड। यहाँ पर आपको एरे का सिंबल देना है ठीक से, और यहाँ पर कुछ भी लिखना है जस्ट लिख दीजिए, या उसके बाद आपको कुछ भी और यहाँ से लिखना है। मैंने यहाँ पर मस्ट लिखा, उसके बाद मैंने एक और नंबर यहाँ पर इस से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 डेटा एरे में रखे और रिटर्न किया है, ये यहीं पर आएगा। तो एक काम करिए, अलर्ट में नहीं इसका यूज करेंगे, इसका टेस्टिंग हम लोग कंसोल डॉट लॉग में करेंगे क्योंकि ये एरे आ रहा है। रिलोड करिए और इंस्पेक्ट करके जरा कंसोल में जाइए, देखिए यहाँ पर क्या आया। तो जो भी आपने एरे रिटर्न किया वो यहाँ पर आ गया। तो रिटर्न करना कितना आसान हो गया, यानी कि ES6 में अगर आप कोड करो और आपको कुछ भी फंक्शन के अंदर इसे रिटर्न करना है तो आपको इतना बड़ा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से आप इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको इस से यहाँ से अगर आपने ऐसे लिखा है तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड लगाना होगा।
तब रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो डायरेक्ट जो भी रिटर्न करना है वो यहीं से रिटर्न कर दो, यानी कि एरो फंक्शन के सामने इस तरीके से लिखो और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरे आपका इस तरीके से आ गया। लेकिन सपोज करो ऑब्जेक्ट अगर आपको रिटर्न करना होता तो ऑब्जेक्ट क्या हम ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, नेम होता है, इसमें कुछ भी होता है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सिंबल लोगे, अब ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो इस तरीके से सिंबल देना पड़ेगा आपको। तो ऑब्जेक्ट अब ये क्या माना जाएगा, ये फंक्शन की बॉडी मानी जाएगी, ये फंक्शन की बॉडी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन की डेफिनेशन इसी तरीके से होता है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा, यानी कि आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन का बॉडी मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे तो एक्सेस नहीं किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आप इस तरीके से लिखेंगे तो एक्सेस नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा वो। तो ये बॉडी बन रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट का यूज करना है और इस ब्रैकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे मैंने नेम में इस तरीके से रख दिया जस्ट, है ना, यानी कि जस्ट रखा। उसके बाद एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी बना लेता हूँ मैं, नेम के बाद कॉमा दूंगा और यहाँ पर मैं रोल के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसमें मैं 1 2 3 4 इस तरीके से रख देता हूँ, 1 2 3 4। अब यहाँ से रिटर्न होगा और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जाएगा, कंसोल में। रिलोड करिए, ये देखिए कंसोल में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, नेम, नेम में आ गया जस्ट और रोल में क्या आ गया 1 2 3 4। यानी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाना है और इस तरीके से ब्रैकेट का सिंबल देना है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट का सिंबल देना है और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है। इसी ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से कैसे रिटर्न कर सकते हो आप, यहाँ से इसको हटाइए जरा, यानी कि आप इसको कैसे रिटर्न कर सकते हो, यहाँ से हटाओ और ब्रैकेट का सिंबल दे दो और उसके बाद रिटर्न कीवर्ड का यहाँ पर यूज करो। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का सिंबल दो और यहाँ पर नेम इस तरीके से रिटर्न करो, यहाँ पर जस्ट फोर कोड इस तरीके से रिटर्न करो। उसके बाद कॉमा देके रोल को भी रिटर्न करो यहाँ से। तो रोल मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4। आप अगर डीओबी रिटर्न करना चाहते हो तो डीओबी भी यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। डीओबी मैंने लिखा इस तरीके से और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो रिटर्न होके ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट अगर आपको यहाँ से रिटर्न करना होता तो कैसे करते, इसको यहाँ से हटाते, यानी कि इसके अंदर का कोड कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ से यहाँ तक हटाइए इसको। बस यहाँ पर आपको फंक्शन ब्रैकेट का सिंबल देना है और इसके अंदर ही अपने ऑब्जेक्ट को लिख देना है, तो डायरेक्ट वो रिटर्न हो जाएगा। रिलोड करेंगे इस तरीके से, देखिए यहाँ पर आपको अभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न होके यहाँ पर आ गया। तो ये दूसरा तरीका है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपका शॉर्ट तरीका ये हो गया। अगर आपको लॉन्ग तरीका यूज करना है तो अभी जो मैंने बताया था वो आपका लॉन्ग तरीका होगा और ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज हटाइए सारी चीजें। देखिए हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन की डेफिनेशन किया इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ से हम सपोज करो डेमो से अगर कुछ रिटर्न करना चाह रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर अगर आपने कुछ भी लिखा तो ये कैसे यहाँ पर रिसीव होगा। तो यहाँ पर रिसीव करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पर आप किसी भी पैरामीटर में आप x नाम के पैरामीटर में इसको रिसीव करिए और यहीं से इसको रिटर्न कर दिए, x को यहाँ से रिटर्न कर दिए। तो अभी क्या होगा दोस्तों, यानी कि ये यहाँ से आपने डेमो कॉल करते हुए भेजा और x को यहाँ पर रिसीव किया और x को ही आपने रिटर्न कर दिया, यानी कि जो नंबर आ रहा है उसी को रिटर्न किया। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर x ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x ही आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है, तो आप रिटर्न कर रहे हो, यहाँ से कुछ नंबर दे रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 इस से दीजिए और यहाँ पर आके रिलोड करके टेस्टिंग करिए। कंसोल में जाके देखेंगे, देखिए जो 1 2 3 4 आपने यहाँ से भेजा था वो यहाँ पर रिसीव हुआ और उसी को आपने यहाँ से रिटर्न किया तो वो बाय डिफॉल्ट यहीं पर आ गया रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर दो पैरामीटर यहाँ से भेजना है, यानी कि आप सपोर्ट करो यहाँ से आप दो चीजें भेज रहे हैं, जैसे एक तो आपने नंबर भेजा, दूसरा आपने इसे जस्ट 4 कोड भेजा यहाँ से। ठीक है, यानी कि जस्ट 4 कोड भेजा। तो इसका रिसीव करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर आपको दूसरा पैरामीटर वाई नंबर, यानी कि पहले पैरामीटर में आपका ये रिसीव हो जाएगा एक्स और दूसरे पैरामीटर में आपका जस्ट 4 कोड रिसीव हो जाएगा। लेकिन रिटर्न करने का जो तरीका होगा, अब दो पैरामीटर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका यूज करना है, यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट का यूज करना है और एक्स कामा वाई, यानी कि आपको यहाँ पर, यानी कि दूसरा जो है आपका वाई, इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो एक्स वाई को अगर आप रिटर्न करोगे तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही जाएगा, क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है दोस्तों, इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर रहे हो तो उसको अगर एक्सेस करने का जब बारी आएगी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जस्ट फोर कोड आएगा, यानी कि जो लास्ट वाला आया, यानी कि जो लास्ट वाला डेटा है आपका वो आया, बट ये नंबर नहीं आया। तो इसको फॉर्मेट करके, यानी कि फॉर्मेशन के रूप में भेजना होगा। इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन नहीं का मतलब क्या होगा कि अगर आपको एक्स को अलग से एक्सेस करना होगा या वाई को अलग से एक्सेस करना होगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट करके भेजेंगे, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एरे का सिंबल देना है और एरे के रूप में इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ से आप एरे का सिंबल देंगे और एक्स और दूसरा कामा देके वाई। तो अब ये फॉर्मेट हो गया, यानी कि अब हम जीरो इंडेक्स से एरो को एक्सेस, यानी कि जीरो इंडेक्स से 1 2 3 4 को एक्सेस करेंगे और 1 इंडेक्स के जस्ट 4 कोड को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन के रूप में आपको यहाँ से भेजना है, कभी भी विदाउट फॉर्मेट, यानी कि अगर आपने यहाँ पर रखा है इस तरीके से एक्स कामा वाई तो यहाँ से रिटर्न तो हो जाएगा, तो बट रिटर्न भी होगा तो इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपको एक्स नहीं दिखेगा, लास्ट वाला डेटा दिखेगा, यानी कि जो लास्ट में आ रहा होगा वही दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप एक्स को यानी कि एक्स को एक्सेस भी नहीं कर सकते अगर आपने इसको रिटर्न किया यहाँ से। ठीक है, तो जैसे हमने अगर आयरन के अंदर इसको रख के रिटर्न किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अलग अलग इंडेक्स पे रख के डेटा रिटर्न कर रहे हैं। अब जीरो इंडेक्स से हम इसको रिसीव कर लेंगे और 1 इंडेक्स से जो जस्ट 4 कोड है उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है
तरीका रिटर्न करने का। ठीक है, तो आपने यहाँ से कुछ भी रिटर्न किया वो वहां पर चला गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हमारा जो देखिए कितना शॉर्ट हो गया, यानी कि रिटर्न करने का जो तरीका है, यानी कि जो आपका ES6 है वो कितना शॉर्ट कर रहा है कोड को, यानी कि जो आपका कोड है वो कितना ज्यादा शॉर्ट हो गया। यही चीज अगर आपका ओल्ड जावास्क्रिप्ट होता तो कैसे करते, यहाँ पर कंट्रोल X कर लीजिए और फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से, डेमो के नाम से फंक्शन बनाते, डेमो के नाम से मैंने फंक्शन बनाया है। और यहाँ पर क्या करते हैं आप रिटर्न करने के लिए, जैसे आपने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कुछ भी पास किया, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में ही मैं क्या करता हूँ प्रिंट करता हूँ। अभी जैसे मैंने पहले कोड किया था वही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से 1 2 3 4 6 रिटर्न किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, दूसरे पैरामीटर में ये रिसीव होगा, तो दोनों को ही यहाँ से आपने भेजा है तो वो यहीं पर रिसीव हो, यहाँ पर भी रिसीव हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं। एक्स कमा वाई यहाँ पर भी बनाइए, और अगर आपको यहाँ से कुछ भी रिटर्न करना है तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई को अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, और एरे का सिंबल देना है और एक्स कामा वाई इस तरीके से रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन यही चीज देखिए रिटर्न तो हो जाएगा, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे, दोनों चीजें आगे यहाँ पर 1 2 3 4 आया और जस्ट फोर कोड दोनों आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर अगर यही चीज अगर आपका जो है जो है न्यू जावास्क्रिप्ट होता है, यानी कि ES6 में अगर काम कर रहे होते तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाते हैं, यानी कि लेट कीवर्ड के साथ एक फंक्शन बनाते हैं डेमो के नाम से, यानी कि यहाँ पर आपका ये फंक्शन नेम होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये वेरिएबल वेरिएबल होता है जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो इसी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया और यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नम यानी कि एक्स और कामा वाई दोनों को रिसीव कर लेना है, एक्स कामा वाई इसे लिख के रिसीव करना है और एरे फंक्शन के थ्रू एरे के अंदर रख के इसको रिसीव यानी कि रिटर्न कर देना। तो बस आपका इस तरीके से रिटर्न हो गया ये, और रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इसी कंसोल में आ जाएगा और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। रिलोड करिए, ये देखिए आपका यहाँ पर अभी भी 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से एरो फंक्शन के अंदर आगे अगर आप कुछ भी लिख कर रिटर्न करते हो, देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से भेजा, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। फंक्शन को कॉल करना है और फंक्शन के पैरामीटर में इस तरीके से डेटा रख के भेजना है। आपने कंसोल डॉट लॉग किया था, इसे यहाँ पर डायरेक्ट वो प्रिंट होता है, ये देखिए ना इस तरीके से यहाँ पर आया। यही चीज इससे पहले हमने किया था। तो कंट्रोल जेड करिए जरा, कंट्रोल जेड करिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ पर देखिए हमने इसको फंक्शन के अंदर रखना होगा तभी तो वहां पर जाएगा। कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर डेमो फंक्शन को इस तरीके से कॉल करिए और यहाँ पर इसको फंक्शन के अंदर रखेंगे। रिलोड करिए जरा और यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए अभी भी आपका इस तरीके से डेटा आया। तो यहाँ पर दोनों तरीका है आपके पास, इस तरीके से भी आप यूज करेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, और आप जो पहले यानी कि ES6 का जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके का यूज करेंगे तब भी इससे भी कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करो दो पैरामीटर आप भेज रहे हो, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जो ES6 का कॉन्सेप्ट है उसको ही लेकर आ जाता हूँ। ये देखे है ना, ES6 का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ गया। अब यहाँ से दो पैरामीटर भेजो तो यहाँ पर आपको फंक्शन बना के फंक्शन ब्रैकेट के अंदर दोनों को रिसीव करना है। लेकिन अगर सपोज करो आप यहाँ से एक ही डेटा भेज रहे हो तो आपको फंक्शन ब्रैकेट भी अगर आप नहीं लगाओगे, यहाँ से सपोज करो आपने नंबर भेजा तो नम नाम के पैरामीटर में मैंने रिसीव किया और यहाँ से मैं नम को ही रिटर्न कर दूंगा, तो आपको यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। और ये दोनों डेटा आपका यानी कि डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए है ना, इस तरह से प्रिंट हुआ, तो यहाँ से आपने भेजा, रिसीव यहाँ पर किया और रिटर्न यहाँ से किया और वो दोबारा यहीं पर आ गया। तो कंसोल डॉट लॉग में ही आपने प्रिंट कर रखा है, इसलिए जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ, अगर आपने इस फंक्शन के थ्रू कुछ भी रिटर्न किया तो जहां पर फंक्शन कॉल होगा वहीं पर वो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून। आगे का जो चैप्टर है वो आगे धीरे धीरे आता रहेगा दोस्तों, आपको आज से ही स्टार्ट कर देना। ES6 का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो अरे यानी कॉम्प्लेक्स एरे, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ये सब कैसे हैंडल करना है उसके लिए अलग अलग फंक्शन है, वो भी आपको बताया जाएगा। नए नए तरीके का लूप आपको यहाँ पर चलाने बताया जाएगा ताकि आपका जो कोड है, कोड लिखने का तरीका वो शॉर्ट हो जाए। आई होप आप लोग को समझ में हो दोस्तों। अगर किसको दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून।